दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं चाहूँगा कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका रीजनिंग का, यानी कि आपका डाइस, जिसको गाइज आप क्या कहते हैं, आपका पासा। वो जो होता है आपका कुछ इस प्रकार का होता है, जैसा कि आप जो है यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का जो आपका डाइस होता है। इसी टॉपिक पे जो हम आज की फुल क्लास जो हमारी होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक होता है दोस्तों। इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, यानी रीजनिंग जिसमें पूछी जाती है उसमें जिसके चांसेस होते हैं कि आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है दोस्तों, और एक क्लास में इसका पूरा जो है जड़ से लेकर एडवांस लेवल तक इसको जो है मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों। तो ये जो आपका क्या होता है फासा, किससे मिलकर बना होता है और किस टाइप के इसमें जो क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये जो आपका पासा होता है वो आपका दो टाइप के जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके होते हैं। जैसे कि कभी कभी जो आपको एक फासा दिया जाएगा और उस पर अंक जो आपका लिखे हुए होंगे और उनके अपोजिट साइड क्या होंगी वो आपसे जो पूछ लिया जाएगा। उसके अलावा क्या होता है कि कोई भी आपको खुला पासा देगा जिसकी जो 6 सतह होती है वो आपको 6 सतह जो अच्छे से जो है दिखेंगी। और उसके बाद वो किस प्रकार का होता है वो आपका आपने देखा होगा, कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें इस प्रकार से जो आपके बने होते हैं, ऐसे जो आप देख सकते हैं। ये जो आपको इसमें और भी कुछ ऐड कर देगा एक्स्ट्रा पार्ट, इनमें जो आपके नंबर्स जो है डाल देगा। जैसे कि यहाँ पर आपका 5, 3, यहाँ पर 6, आपका 4, 2 और आपका 1। इस प्रकार से बताइए कौन किसके अपोजिट होगा। सभी का जो है दोस्तों मैं जिक्र यहाँ पर करने वाला हूँ। सबसे पहले ये जो आपका दोस्तों क्या होता है, आपका पासा। ये जो होता है दोस्तों आपका पासा, जिसको आप क्या कहते हैं दोस्तों, आपका डाइस। ये जो आपका जनरली दो प्रकार का होता है, यानी एक तो होता है आपका खुला पासा, एक होता है आपका बंद पासा। जैसे कि मैं यहाँ पर दोनों का ही जो है जिक्र करूँगा। एक जो होता है आपका बंद पासा, बंद पासा। उसके अलावा एक जो होता है दोस्तों वो क्या होता है आपका खुला पासा, खुला पासा। बहुत ही दोस्तों अच्छे से जो है मैं आपको यहाँ पर इसको जो आप क्या कहते हैं, इसको जो आपको कहते हैं क्लोज डाइस। इसको आप कहें तो इसको जो है दोस्तों कहते हैं आपका ओपन डाइस, ओपन डाइस। ये जो आपका ओपन डाइस। अब जो है इसमें क्या होता है कि ये जो आपका बंद पासा होता है दोस्तों, तो बंद पासा में जो आपका क्वेश्चन होगा कुछ इस प्रकार से, जो आपका पासा होगा जो कि आपका क्या होगा वो आपका बंद होगा इस प्रकार से। इसकी जो 6 सतह होंगी वो आपको दिखेंगी, यानी कि 6 सतह होती है, उनमें से आपको 3 सतह जो होती हैं वो तो आपको दिखेंगी और 3 जो होंगी साइड वो आपको नहीं दिखेंगी। जैसे कि इस पर आपका दे देगा 1, 2, आपका 3, इस प्रकार से अंक जो आपका लिख देगा। जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये जो आपका पासा होता है उस पर अंक लिखे हुए मिले आपको। कभी कभी जो आपके अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो भी आपको लिखे हो सकते हैं, जैसे ABCD और आपका E, इस प्रकार से FAV जो आपके इस पर अंकित हो सकते हैं। उसके अलावा ये जो क्या होता है आपका ओपन डाइस, यानी कि जिसको आप कहते हैं खुला पासा, जो कि मैंने अभी आपको इसका जो फिगर होता है वो आपको बताया भी था। यानी इस प्रकार से जो इसमें आपके डले हो सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं। इस प्रकार से जो आपका ये कोई भी जो फिगर होती है, इसको आप या तो ये बड़ी हो सकती है, यानी इसमें भी आपके डिफरेंट टाइप की जो फिगर होती हैं वो आपकी बनती हैं। जैसे कि इसमें आपका D, इसमें लिख देगा आपका FC, उसके अलावा A, आपका लिख देगा B और आपका E, इस प्रकार से जो लिख देगा। और आपसे एक जो पूछ लिया जाएगा, बताइए F के अपोजिट क्या होगा, बताइए E के अपोजिट क्या होगा, बताइए B के अपोजिट क्या होगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। लेकिन इसको जो है मैं अब थोड़ी देर बाद इसका जिक्र करूंगा। सबसे पहले जो बंद पासा होता है इसका फुल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। कभी कभी आपको एक पासा दिया जाएगा, कभी कभी आपको 2 पासा दिया जाएगा। सभी नियम कैसे लगाते हैं सभी का दोस्तों मैं यहाँ पर जिक्र करता हूँ। तो चलिए इसको मैं करता हूँ साफ। अब जो हमारा आता है वो क्या आता है दोस्तों, बंद पासा। यानी कि ये जो आपका पासा तो है ही, यानी कि आपका क्या बंद पासा, बंद पासा। बंद पासा भी जो होता है दोस्तों वो आपका इसमें एक तो होता है आपका एक पासा मिलेगा आपका सामान्य पासा, या फिर आप किसको इसको कह सकते हैं साधारण पासा, साधारण पासा। उसके अलावा एक पासा जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा आपका मानक पासा, मानक पासा। दोनों का जो नियम होता है, दोनों का नियम जो है दोस्तों अपने आप में एक अलग नियम होता है। कैसे कैसे होता है, यानी साधारण पासा जो होगा वो आपका क्या होगा, इस प्रकार से ही होगा। लेकिन इस पर जो आपके अंक जो है लिखे होते हैं, अंक लिखे होते हैं इनमें। जैसे कि यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर आपका कोई भी लिख दूँ, आपका 3 लिख दूँ, आपका 4 लिख दूँ, उसके अलावा आपका 5 लिख दूँ। इस प्रकार से जो अंक होंगे दोस्तों आपके, जब भी 3 जो आपकी 3 अंक जो आपको दिखेंगे तो उनमें से आपको 2 को जोड़ना है। 2 को जोड़ जाएंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा दोस्तों, वो आपका
7 हो जाएगा, यानी कि तो ये जो आपका मानक फासा तो नहीं होगा, यानी आपका ये जो कैसा पासा होगा, साधारण पासा, यानी कि 3 और 4 को जोड़कर 7 आ रहा है। लेकिन ये जो आपका मानक फासा होता है, मानक फासा में जो आपके इस मानक फासा में जो विपरीत अंक होते हैं, यानी ये जो आपका एक मानक पासा भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यानी इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के जो अपोजिट मान होते हैं, यानी 1, 2 और आपका 3, तो दोस्तों इसमें आपको फिक्स है कि 1 के अपोजिट क्या होगा, वो आपका 6 होगा। 2 के अपोजिट जो है दोस्तों क्या होगा, वो आपका 5 होगा। 3 के अपोजिट जो होगा वो कितना होगा दोस्तों, वो आपका 4 होगा। ये जो आपका मानक पासा जो कहता है वो आपका यह कहता है। लेकिन मानक पासा की एक शर्त भी होती है कि 2 नज़दीक सतह को जोड़कर आपका 7 नहीं बनना चाहिए। 7 से एक्स्ट्रा बन जाए चलेगा, 7 से कम बने चलेगा, लेकिन अगर 7 बनेगा तो वो आपका मानक पासा नहीं होगा, फिर वो आपका कैसा पासा होगा, वो आपका साधारण पासा होगा। जैसा कि यहाँ पर जो आपका 7 बन गया, यानी 4 और 3 को मिलाकर आपका 7 जो बन चुका है, 7 बन चुका है दोस्तों, तो ये जो क्या होगा, वो आपका साधारण पासा होगा। तो अभी जो मैं इसको मानक पासा को हटाता हूँ, यानी कि मानक पासा को हटाता हूँ। अब जैसा कि आपको यहाँ पर जो दिया गया है, ये क्या है आपका साधारण पासा। तो साधारण पासे में आपको ये तो आपको कोई सा भी पासे में आपको ये बात तो पता होगी कि ये जो आपकी 3 जो आपकी सतह यहाँ पर आपको दिखती हैं, तो ये सतह एक दूसरे के अपोजिट कभी भी जो है दोस्तों नहीं हो सकती। जैसे कि ये जो आपका 3 के अपोजिट कभी भी 4 नहीं हो सकता, आपके 4 के अपोजिट आपका ये जो 5 है वो आपका नहीं हो सकता, और आपके 5 के अपोजिट जो आपका 3 है ये भी जो है दोस्तों नहीं हो सकता। तो फिर आप क्या हो सकते हैं, चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि ये जो आपका 3 है, तो 3 के अपोजिट जो है दोस्तों आपका ये जो 4 और 5 तो आपका हो ही नहीं सकता। अब आती है बात कि इसमें 3 अंक जो आपको हिडन है, यानी कि 3 अंक जो है इसके छिपे हुए हैं, तो 3 में से कोई सा भी हो सकता है। यानी कि आपका 4 और 5 को छोड़कर आपका 1 हो सकता है दोस्तों, आपका 2 हो सकता है, उसके अलावा आपका कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। यानी 3 के विपरीत कन्फर्म नहीं है कि कौन सा है इन तीनों में से, लेकिन एक ही होगा। वो जो फुल डिपेंड करेगा वो आपका ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन जो आपसे पूछा गया है वो आपका क्या पूछा गया है। उसके अलावा आपका जो 4 है, तो 4 के अपोजिट आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, उसके अलावा 6 हो सकता है। उसके अलावा आपका 5 है, 5 के अपोजिट आपका कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और आपका 6। यानी कि इन तीनों में से कोई सा भी किसी के अपोजिट हो सकता है। वो आपका जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ऑप्शन उस हिसाब से दिए गए होंगे कि आप जो है उनका आंसर बता सकते हैं। अब जो क्या होता है दोस्तों कि आपको जो पासा होते हैं वो आपका, यानी कि ये जो आपका पासा होता है बंद पासा, उसमें जो कॉमन नियम वाला भी नियम चलता है। यानी कि आपको 2 पासा दे देगा, किस प्रकार से, जैसा कि दोस्तों आपको ये जो आपके पासा दे देगा इस प्रकार से। ये जो आपको यहाँ पर थोड़ा सही से जो है नहीं बन रहा है दोस्तों, यानी कि आप जो आप ऐसे जो आपका ये जो आपका क्या हो गया दोस्तों, वो आपका पासा हो गया, ये जो आप देख सकते हैं। और दूसरा पासा आपके सामने इस प्रकार से जो है बना देगा, यानी कि ये जो आपका क्या हो गया आपका पासा, ये जो है देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसमें जो आपके नंग अंक जो होते हैं, यानी कि नंबर्स जो आपका लिख देगा, यहाँ पर लिख दे 2, यहाँ पर आपका 6, यहाँ पर जो आपका लिख सकता है यानी कि आपका 4, इसमें यहाँ पर लिख देगा दोस्तों आपका 6, यहाँ पर 1 लिख देगा, यहाँ पर लिख देगा आपका 3। बताइए कि इसमें आपसे जैसे कि फिर एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, 4 के विपरीत क्या हुआ, 4 के विपरीत क्या होगा, इस प्रकार से जो आपसे पूछ लिया जाए। ये जो आपका क्वेश्चन है भी पूछ लिया गया कि बताइए कि जो 4 है उस 4 के जो अपोजिट होगा वो आपका कौन सा नंबर होगा। तो ऐसा प्रश्न जब भी आपको दिखे कॉमन वाला नियम, तो इसमें जो आपका कॉमन वाला नियम फॉलो करता है। यानी कि जब भी 2 पास आपको दिए गए होंगे तो उनमें एक अंक ऐसा होगा, 1 हो सकता है या फिर आपके 2 हो सकते हैं, जो कि आपके कॉमन होंगे, दोनों पासे में आपको दिख जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो 6 आपको इसमें भी दिख रहा है, 6 आपको इसमें भी दिख रहा है, या हालांकि मैंने इसको क्रॉस कर दिया है। तो आपको इससे जो क्या करना होता है, आपकी घड़ी की जो दिशा होती है आपकी क्लॉकवाइज, या फिर घड़ी की विपरीत दिशा होती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको कोई सा भी दिशा में जा सकते हैं, लेकिन आपको जिसमें आपको जाएंगे क्लॉकवाइज, तो इसमें भी आपको क्लॉकवाइज ही जाना होगा। यानी कि घड़ी जो आपकी कुछ इस प्रकार से जो चलती है, यानी ये जो आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार से आप घुमाइए। यानी कि सबसे पहले आप 6 को पकड़िए, किसको पकड़ोगे आप, 6 को। 6 के बाद कितना आएगा दोस्तों, वो आपका आएगा 2, और 2 के बाद कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका 4। अब आप इसमें भी जो आ जाइए, यानी 6 है तो 6 के नीचे आप 6 लिखेंगे, 6 के इस तरफ चलें तो आपका कितना आएगा 1, 1 के और उस तरफ जाएं तो कितना आएगा आपका 3।
तो इसमें से जो आपकी एक बात तो होती है वो तो आप क्लियर जो है निकल करके आ चुकी है कि जो 4 है 4 के विपरीत जो होगा वो कितना होगा, वो आपका 3 होगा। 2 है 2 के विपरीत जो होगा वो कितना होगा, वो आपका 1 होगा। लेकिन ये जो 6 है तो 6 के 6 विपरीत हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 जो है एक बार ही दिया जाता है। तो फिर ये जो किसके विपरीत होगा, तो इसमें कौन सा अंक ऐसा है, यानी 6 जो अंक होते हैं इनमें से कौन सा एक अंक ऐसा है जो कि आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो वो अंक कैसा सा है दोस्तों, वो आपका 5 है। तो 6 के विपरीत जो कितना होगा दोस्तों, वो आपका 5 होगा। अब जो आपसे पूछा क्या गया था कि 4 के विपरीत क्या बताया होगा, तो 4 के विपरीत जो होगा दोस्तों वो आपका 3 होगा। 3 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों वो इस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि मैं यहाँ पर कोई भी एक फासा लिखता हूँ, यानी कि कोई भी क्या लिखता हूँ, एक फासा, और उसमें मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए कि उसमें आपको यानी कि इस प्रकार से जो आपका कोई भी पासा हो सकता है, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो क्या है दोस्तों आपका पासा कैसे भी बना हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या फिर मैंने जो आपको अभी जो बताया था इस प्रकार से जो है दोस्तों, तो कैसे भी जो हो सकता है। अब चलिए मैं बात करता हूँ इसमें, जैसे कि आपका 9 अंक जो आपका लिख दे 6 2, उसके अलावा आपका यहाँ पर लिख दे 3। इसमें जो आपको पूछ ले कि बताइए ये जो आपका कितना है दोस्तों, 3, क्या पूछ लिया जाता है इसमें आपका 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या होगा, इस प्रकार से जो आपको पूछ लिया जाए दोस्तों, क्या पूछ लिया जाए, 3 के विपरीत बताइए कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या ये जो आपका साधारण पासा है या फिर आपका मानक पासा है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि 2 नज़दीक सतह आपको जोड़ के देखना है, इनको जो आपको जोड़ के देखना है, क्या 2 3 को मिलाकर 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या 6 और 2 को मिलाकर 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि 8 हो रहा है, तो 8 से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 3 और 6 को मिलाकर आपका 7 बन रहा है, 9 बन रहा है। तो आपको एक बात कन्फर्म हो गई कि ये जो आपका पासा है वो कौन सा पासा है, वो आपका मानक पासा है, यानी कि आपका कौन सा पासा है, स्टैंडर्ड डाइस जिसको कहते हैं। तो मानक पासा जो कहता है वो आपका क्या कहता है, वो कहता है कि आपका 1 के अपोजिट 6 होता है, 2 के अपोजिट कितना होता है आपका 5 होता है, 3 के अपोजिट होता है दोस्तों वो आपका 4 होता है, और इन जो विपरीत सतहों का योग जो कितना होता है वो होता है आपका 7। ये जो कहता है आपका कौन सा पासा, आपका मानक पासा। तो इसमें आपका 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, और 3 के विपरीत कितना होगा, वो आपका 4 होगा। अब आपसे पूछा था कि 3 के अपोजिट कितना होगा, तो 3 के अपोजिट आपका कितना होगा, वो आपका 4 होगा। तो 4 जो इस आंसर का करेक्ट आंसर कितना होगा, वो आपका 4 होगा। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है इसमें पूछ लिए जाते हैं। अब चलिए यहाँ पर जो आपका दूसरा पासा जो मैंने आपको बताया था गाइज, यहाँ पर उसका भी जिक्र थोड़ा करता हूँ। यानी कि ये जो आपका क्या होता है आपका खुला पासा, यानी कि जिसको क्या कहते हैं आपका खुला पासा। तो इसका जिसको आप इंग्लिश में जो कहेंगे तो आपका ओपन डाइस, यानी क्या कहेंगे आपका ओपन डाइस। तो ये जो आपका ओपन डाइस होता है तो इसका भी मैं आपको बताऊं, यानी कि ये जो आपका पासा वही होता है, यानी ये जो आपका पासा अभी आप साधारण पासा या मानक पासा जो जिक्र कर रहे थे, पासा वही होता है। लेकिन उस पासे को जब खोल दिया जाता है, यानी उस पासे को जब खोल दिया जाता है और उसकी 6 जो आपकी साइड होती हैं, 6 जो आपकी सतह होती हैं वो आपको क्लियर से जो है दिख जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर जो आप कुछ इस प्रकार से जो बना सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो आपकी 6 सतह होती हैं दोस्तों, उनमें से जो 6 सतह होती हैं वो यहाँ पर जो आपको क्या हो जाती हैं दोस्तों, वो आपकी यहाँ पर दिख जाती हैं। यानी ये जो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और एक आप यहाँ पर जो बना सकते हैं दोस्तों। 6 वो आपकी सतह कैसे भी जो आपकी खुली हुई हो सकती हैं, जैसे कि इसमें आपका नंबर जो है लिख दे इस प्रकार से 5, उसके अलावा 2 1, यानी कि आपका 1, उसके अलावा 4 6 और आपका 3। अब जो आपसे कोई भी जो पूछ ले बताइए 4 के अपोजिट कितना होगा, 3 के विपरीत जो होगा वो आपका कितना होगा। तो ऐसे पासा में आपको एक बात जो है ज़रूर से ध्यान रखनी है कि कोई भी जो आपको, जैसे कि आपका ये पासा है, जैसे कि दोस्तों आपका ये जो आपका पासा यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो पासा है, तो इस पासे में, इस पासे को जब आप खोलेंगे तो ये जो कॉर्नर सटा हुआ होगा, यानी कि ये जो कॉर्नर सटा हुआ है, तो ये जो आपका एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, आपके अपोजिट नहीं हो सकता। तो ये जो आपका कॉर्नर पे यहाँ पर जो है दोस्तों मिल रहा है, यानी कि 5 के आपको 2 और आपका 1, यानी कि ये जो आपका नहीं हो सकता। आपको जो ओपन डाइस में किसी भी अंक को आपको दूर लेकर के ही चलना है, आपको सटाना नहीं है, सटाएगा तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होगा और आपका क्वेश्चन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपका इसका कॉर्नर मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है दोस्तों देखना है, इन दोनों को आपको दूर लेकर देखना है।
यानी कि दोस्तों ये जो आपका 5 है तो 5 के अपोजिट मान लो कि आपका कितना है, वो आपका 3 है। ये जो दोस्तों 5 है, 5 के अपोजिट कितना है, वो आपका 3 है। चलिए अब ये जो आपका 2 है तो 2 के अपोजिट आपका 5 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। चलिए अब मान के चलते हैं यहाँ पर जो है दोस्तों आपका ये जो आपका यहाँ पर गलत हो रहा है, ये जो क्या हो रहा है दोस्तों वो आपका गलत हो रहा है। यानी कि आपको ये सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल यानी कि सिंपल ओपन डाइस देकर बताता हूँ। जैसे कि एक ही लाइन में आपको यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो दिया गया हो दोस्तों। अभी क्या है, आप जो है क्वेश्चन में जो है कन्फ्यूज हो जाएंगे। 1 2 और आपका 3, आपका 4 और 5, 5 और आपका ये जो लास्ट। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यानी इसमें जो आपका नंबर जो है डले हो सकते हैं आपका कितना, आपका यानी कि आपका 1 और आपका 3 ऐसे जो नंबर डले हुए हैं। चलिए आपसे यहाँ पर पूछ क्या रहा है, पूछ ले आपका कोई सा भी किसी भी अंक के अपोजिट आपसे जो है पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को आपको एक का अंतर लेते जाना है। यानी कि इस प्रकार से 6 के अपोजिट 4 और आपको क्या करना है 3 है। ये जो क्या है दोस्तों वो आपका 3 है, तो 3 के अपोजिट कितना कर दे हो आप 5। अब कितना बचा आपका 2, तो 2 के अपोजिट कर दो 1। यानी एक जो है एक दूसरे से आपस में सट नहीं रहे हैं। जब सट नहीं रहे हैं तो आपका सही हो गया। यानी कि आपका 6 के विपरीत कितना होगा दोस्तों, वो आपका 4। 2 के विपरीत जो है कितना हो जाएगा 5। यानी 2 के विपरीत सॉरी आपका कितना हो गया आपका यहाँ पर, ये जो आपका 2 के विपरीत आपका 1। 2 के विपरीत कितना हुआ आपका 1। अब आपका कौन सा बचा, अब आपका जो बचा वो बचा दोस्तों आपका यहाँ पर 5। तो 5 के विपरीत कितना हो रहा है दोस्तों, वो आपका 3। तो ये जो दोस्तों हो गया आपका एक दूसरे के अपोजिट। यानी कि ना तो आपका कॉर्नर जो होता है वो आपका मिल रहा है। जब नहीं मिल रहा है तो आपका क्वेश्चन का जो आपका नियम फॉलो कर रहा है। आपसे पूछ ले 2 के विपरीत कितना होगा आपका 1, आपको पूछ ले 5 के विपरीत कितना होगा 3, आपको पूछ ले 6 के विपरीत कितना होगा आपका 4। तो ऐसे ऐसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए मैं यहाँ पर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आपके समझ में जो है ये ओपन डाइस यानी कि खुला पासा होता है वो आपके समझ में आ रहा होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर इस प्रकार से ये जो आपका पासा होता है दोस्तों, इसको इस प्रकार से जो आपका बना दे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं इस प्रकार से ये जो आपका पासा होता है दोस्तों वो आपका बना दिया जाए। ये जो आप देख सकते हैं, यानी कि दोस्तों आपका किस प्रकार से ये जो आपका देख सकते हैं। इसको चलिए मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब जो आप बताइए इसमें जो आपका क्या लिख दे, आपका नंबर लिख दे 1 4, उसके अलावा 3 5, आपका 2 और आपका क्या लिख दे 6। अब इसमें भी जो आपसे पूछ लिया जाए क्या आपका बताइए 3 के विपरीत क्या होगा, या बताइए कि 5 के जो अपोजिट होगा 5 के विपरीत होगा दोस्तों वो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है आपको कि इसके जो कॉर्नर ये जो आपके यानी 6 के विपरीत 2 और 5 नहीं हो सकते। उसके अलावा ये जो आपका 1 के विपरीत 3 और 4 नहीं हो सकते। तो सबसे पहले दूर वाले को आपको दूर वाले के पास ले जाना है। यानी कि 6 के अपोजिट कितना हो जाएगा दोस्तों, वो आपका 1 हो जाएगा। उसके अलावा आपका कितना बचा 2, तो 2 के आपको 4 के पास ले जाना है। यानी कि 2 के अपोजिट कितना हो जाएगा, वो आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 2 के अपोजिट आपका 4। अब आपका कितना बचा 3, तो 3 के अपोजिट जो हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सॉरी आपको यहाँ पर जो मिस्टेक आपकी ये जो आपका गलत हो गया, यहाँ पर आपका 2 के अपोजिट कितना होगा दोस्तों, वो आपके 3 को लेना है। यानी एक का गैप करके आपको लेना है। तो अगर इस उस हिसाब से करें तो आपका क्वेश्चन जो गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। 2 के अपोजिट कितना आपका 3। उसके अलावा ये जो बचा 4, तो 4 को कर देना है आपको 5 के अपोजिट। तो ऐसे जो आपका एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आपको ये जो क्वेश्चन है थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।